एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि फूचेन ने डिसाइड कर लिया है कि उसे दाइया पसंद है। अब वो सच संवर कर लिपस्टिक लगाकर स्कूल जा रही होती है। फिर वो देखती है कि स्कूल के बाहर दाइया बहुत अच्छे से डांस कर रहा है और सारी स्कूल की लड़कियां उसके ऊपर मर रही हैं और कह रही है कितना हॉट लग रहा है लड़का। अभी दाइया इसके पास आता है और कहता है कि फूचेन आज तुम्हारे होठ कितने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तुमने लिपस्टिक लगाई है। अब फूचेन शर्मा जाती है और फिर वहाँ पर दाइया का एक फ्रेंड आता है और वो कहता है कि तुम ही फूचेन हो क्या? फिर वो कहती है हाँ। फिर कहता है कि दाइया तुम्हारे बारे में दिन भर मुझसे बातें करता है। अब फूचेन खुश हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ डांस क्लब में ज्वाइन हो जाओ क्योंकि दाइया हो चुका है। फिर वो कहती है मुझे डांस नहीं आता। फिर वो लड़का कहता है कि दाइया तुम्हें सिखा देगा ना? फिर दाइया भी कहता है कि फूचेन चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब फूचेन खुश हो जाती है क्योंकि दाइया ने उसे कहा है। अब वो डांस क्लब जाती है और वहाँ जाते ही कहती है कि अरे ये लोग तो कितने अच्छे से ड्रेसअप होकर आए हैं और मैं अकेली ही हूँ जो पीटी ड्रेस में आई हूँ। तभी फूचेन देखती है कि दाइया वहाँ पर डांस अच्छे से कर रहा है। तभी वहाँ पर डांस क्लब की मालकिन आती है और वो दाइया की तरफ देखकर कहती है कि दाइया तुम बहुत अच्छा डांस करने लग गए हो। फिर ये फूचेन के पास आती है और इसको भी डांस सिखाती है। फिर फूचेन कहती है कि मैडम मुझे तो बहुत हार्ड लग रहा था डांस करना लेकिन आपकी वजह से मैं सीख गई हूँ। फिर ये कहती है कि मुझे तुम अकियो कह सकती हो। फिर फूचेन कहती है ठीक है। अब हम देखते हैं कि फूचेन और ईची दोनों स्कूल के बाहर ड्राइंग कर रहे होते हैं। तभी फूचेन की नज़र ईची के पोस्टर पर पड़ती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि अरे डॉगी की स्केच भी ऐसी पोस्टर पे बनी थी। फिर वो ईची से पूछती है कि क्या तुमने ही डॉगी की स्केच बनाई थी? फिर ईची कहता है कि हाँ मैंने ही बनाई थी। अभी कहती है कि सॉरी मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू बनाने के लिए। अब फूचेन फिर से डांस क्लब में डांस कर रही होती है। तभी उसके पास दाइया आता है और कहता है फूचेन तुमने तो कितना अच्छा डांस सीख लिया है। फिर फूचेन दाइया से कहती है कि दाइया मेरी एक हेल्प करोगे? फिर दाइया कहता है क्या? फिर कहती है कि डांस क्लब में मेरे पास शूज़ नहीं है यहाँ पे डांस करने के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ खरीदने चलोगे? फिर कहता है ठीक है चलूँगा, संडे को चलते हैं। अब संडे आ जाता है। फूचेन अच्छे से ड्रेसअप होकर दाइया का वेट कर रही होती है क्योंकि वो दाइया को बहुत पसंद करती है। अब दाइया इसके पास आ जाता है और कहता है कि फूचेन तुम तो आज कितनी अच्छी लग रही हो। तभी वहाँ पर अकियो आ जाती है और कहती है कि मेरा वेट करने के लिए थैंक यू। अब फूचेन अकियो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और दाइया से कहती है कि ये क्यों आई? फिर दाइया कहता है कि फूचेन मुझे लेडीज़ के जूते लेने नहीं आते हैं इसीलिए मैंने अकियो को बुलाया है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। अब ये तीनों मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं। अब अकियो फूचेन के लिए अच्छे से जूते वूते देख रही होती है और दाइया से पूछ रही होती है कि दाइया ये ठीक है ना? और दूर बैठी फूचेन इन दोनों को देख रही होती है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं और इसको इग्नोर कर चुके हैं। अब इसके पास जूता भी ला के देते हैं, चेक करो अच्छा है कि नहीं, और ये फिर चेक करने लग जाती है और फिर से वो दोनों दूसरी तरफ जाकर और भी जूते देखने लग जाते हैं और फूचेन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब ये लोग शॉपिंग करके दाइया और ईची के घर आ जाते हैं और फिर अकियो और दाइया और ये फूचेन तीनों खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन फूचेन को कुछ आ ही नहीं रहा होता है। फिर अकियो फूचेन से कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम जाकर बैठो मैं पका लूँगी। फिर फूचेन जाकर ईची के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि ये लड़की कितनी अच्छी है ना, देखो इसको खाना बनाने भी आता है। फिर ईची अकियो जैसी लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता है कि वो कैसे लड़कों को फंसाती हैं, इसीलिए वो फूचेन से कहता है कि तुम्हें ये अच्छी लड़की दिख रही है। अब अकियो खाना बनाकर रेडी कर देती है और ये चारों जन खाना मिलकर खा रहे होते हैं। अब फूचेन कहती है कि वाह कितना डिलीशियस खाना बनाया है तुमने अकियो। फिर अकियो कहती है कि थैंक यू। फिर फूचेन कहती है कि अकियो तुम इतना सारा खाना अच्छे से खाती हो फिर भी तुम मोटी नहीं हो रही हो, मैं तो थोड़ा भी खा लूँ तो मोटी हो जाती हूँ। फिर अकियो कहती है कि फूचेन तुम कितनी लक्की हो कि तुम मोटी भी हो जाती हो, मैं तो मोटी होने के लिए तरस रही हूँ। तभी ईची खाना छोड़कर उठकर जाने लग जाता है। फिर अकियो कहती है कि ईची तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या, तुम्हें कुछ और बना दूँ क्या? फिर ईची कहता है नहीं बनाने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ की मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, मालकिन मत बनो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकियो को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है। तभी फूचेन वहाँ से आ रही होती है और चुपके से ये देखने लग जाती है। फिर अकियो उस लड़के को मना कर देती है, वो लड़का चला जाता है। फिर अकियो कहती है कि ऐसे इडियट्स लोग को मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ, कैसे लोग आ जाते हैं मेरे पास। तभी अकियो वहाँ से आती है और वो देख लेती है कि फूचेन यहाँ पर खड़ी थी। फिर फूचेन कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर अकियो उससे कहती है कि चलो डांस क्लब में चल के बात करते हैं। अब अकियो फूचेन से कहती है कि क्या तुम दाइया को पसंद करती हो? फिर फूचेन कहती है नहीं तो। फिर ये कहती है कि तो फिर ठीक है। फिर फूचेन कहती है इसका मतलब? फिर वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब दाइया मेरा है और उसे कैसे फंसाना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर फूचेन कहती है कि अच्छा तो तुम इसीलिए मुझसे अच्छे से बातें कर रही थी? फिर अकियो कहती है कि हाँ मुझे पता लग गया था कि दाइया तुम्हारा पड़ोसी है और वो तुमसे अच्छे से बात करता है, इसीलिए मैं तुमसे अच्छे से बातें कर रही थी उसके सामने ताकि उसे अच्छा लगे और बहुत जल्दी हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं, समझी? और हमसे दूर रहना।
अब फिर से फूचेन डांस क्लब जाती है और वो दूर से देखती है कि अकियो और ये दाइया दोनों एक दूसरे में लगे हुए हैं। फिर फूचेन देखकर वहाँ से चली जाती है और फिर दाइया इसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि फूचेन, हम दोनों एक ही डांस क्लब में हैं, फिर भी तुम घर अकेली जा रही हो। फिर फूचेन कहती है कि तुम अकियो के साथ अच्छे से डांस में फोकस थे, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो दाइया कुछ समझ जाता है और कहता है कि कुछ हुआ है क्या, मुझे कहो। फिर फूचेन सोचती है कि मैं अकियो की बात इसे बता दूँ क्या, लेकिन फिर नहीं बताती। फिर कहती कुछ भी नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब फूचेन अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है, तभी वहाँ पर इची भी आ जाता है और वो फूचेन से पूछता है कि फूचेन, तुम अकेली आई हो, दाइया कहाँ है। फिर फूचेन कहती है कि मैं उससे पहले ही आ गई। फिर इची इससे कहता है कि कहीं तुम इसलिए फिक्रमंद तो नहीं हो रही हो ना कि अकियो तुमसे ये दाइया को छीन लेगी। फिर फूचेन कहती है कि शायद ऐसा ही है। फिर इची कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ चुपचाप खड़ी मत रहो, कुछ करो, और ये बोलकर आगे चले जाता है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। अब फूचेन अपना स्कूल जा रही होती है, तभी वो देखती है कि दाइया साइकिल पे अकियो को बिठाकर लेकर जा रहा होता है। अकियो के पैर में चोट लगी होती है और वो फूचेन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब डांस क्लब में फूचेन अकियो से पूछती है कि तुम्हारे जो पैर में चोट लगी है नकली है ना। फिर अकियो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। हाँ, ये नकली है और मैं कल भी उसके साथ जाऊँगी। फिर फूचेन कहती है अच्छा। फिर दूसरा दिन आ जाता है और फिर से ये अकियो नकली चोट का निशान लेकर ऐसे नगड़ा कर चल रही होती है। तभी वो देखती है कि दाइया के पास फूचेन भी खड़ी हुई है और फूचेन कहती है कि अकियो, तुम्हारे पैर में चोट है ना, इसीलिए मैं फिक्रमंद हो रही थी, इसीलिए मैं भी आज दाइया के साथ आ गई हूँ। अब अकियो फूचेन के सामने ही दाइया को प्रपोज कर देती है और वो कहती है कि दाइया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर दाइया कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उस नज़रिए से नहीं, तुम अच्छी इंसान हो, बस इसलिए करता हूँ। फिर अकियो सोच में पड़ जाती है कि इसने मुझे मना कर दिया। फिर वो कहती है कि मैं अपना चली जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो। फिर दाइया वहाँ से चला जाता है। अब अकियो फूचेन से कहती है कि तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, मैंने तो फिर भी दाइया को अपने दिल की बात बता दी, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती, और आज इसने मना किया तो क्या हुआ, अगली बार ये हाँ बोलेगा और मैं इससे अपने आप को प्यार करवा कर ही रहूंगी, समझी। अब फूचेन अपनी क्लास में बैठी दाइया की तरफ देख रही होती है, उसकी क्लास की तरफ, और उसे अकियो की बातें याद आ रही होती है कि फूचेन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब फूचेन स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा दाइया के पास भाग कर जाती है और दाइया से कहती है कि दाइया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर दाइया कहता है कहो। फिर कहती है कि दाइया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर दाइया चुप रहता है। फिर उसे कहता है कि लेकिन जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हें वैसा नहीं करता। फिर कहती क्यों, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए एकदम रियल है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मेरे दिल में सेम ऐसी फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए। फिर फूचेन कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर कहता है प्यार क्या होता है, मैंने बचपन से जो भी प्यार देखा है सब झूठ देखा है, तो मेरी नज़र में प्यार कुछ नहीं है। अब फूचेन उदास हो जाती है और उससे कहती है ठीक है, मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुमसे आज कहा है, और निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अब फूचेन अपनी बिल्डिंग के नीचे आकर बैठकर रोने लग जाती है। तभी इसके बाजू में इची आता है। अब फूचेन उसको देखकर अपने आंसू पोंछने लग जाती है। फिर इची इसको कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने सब देख लिया है आज क्या हुआ है। अब फूचेन बैठी इसको देख रही होती है। फिर इची इसको कहता है कि तुम्हारा हाथ दो मुझे। अब फूचेन अपना हाथ इची को देती है और इची इसके हाथ में एक गिफ्ट रखता है। अब फूचेन उसको देखने लग जाती है।